बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस करना है कि सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए किसी भी सिस्टम में यूज़र्स को, ग्रुप्स को, पासवर्ड्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है और डिफरेंट तरह के यूज़र्स को अगर हमने डिफरेंट तरह की कमांड्स जो हैं परमिशन असाइन करनी है तो हम किस तरीके से उन्हें असाइन कर सकते हैं। यूज़र को आपको पता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस पर किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्पेसिफिक कमांड का इस्तेमाल करते हैं, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको नहीं देते। तो उसमें जब हमने यूज़र को मैनेज करना है तो यूज़र को मैनेज करने की का क्या मतलब है कि हमने यूज़र को किस सिस्टम में क्रिएट करना है, नया यूज़र ऐड करना है, डिलीट करना है, पहले से मौजूद यूज़र की कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट हुई हुई होती हैं। यूज़र के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और उस एट्रीब्यूट्स की कुछ वैल्यू सेट हुई हुई होती हैं। लेट्स से हमने उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ में कुछ चेंजिंग्स करनी है तो उसको यूज़ करने के लिए यूज़र मैनेजमेंट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और यूज़र मैनेजमेंट में 3 तरह की कमांड्स यूज़ होती हैं यूज़र से रिलेटेड। एक है यूज़र ऐड की, जब भी हमने सिस्टम में कोई नया यूज़र ऐड करना है ताकि वो भी उस सिस्टम को यूज़ कर सके तो यूज़र ऐड की कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर हमने पहले से मौजूद सिस्टम का कोई यूज़र है उसको डिलीट करना है तो यूज़र डेल की कमांड यूज़ की जाती है। इसी तरीके से अगर कोई यूज़र सिस्टम में काम कर रहा है उसके जो भी राइट्स हैं या उसकी एट्रीब्यूट्स की जो भी वैल्यू सेट हुई हुई हैं हम उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर यूज़र मोड जो है, यूज़र मॉडिफिकेशन जो है उस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इनको डिटेल में नेक्स्ट चल के डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़र को ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए किन कमांड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी यूज़र को मैनेज किया जा रहा होता है, यूज़र को ऐड कमांड, डिलीट कमांड या कुछ भी यूज़र मॉडिफिकेशन कमांड का इस्तेमाल की जाती है तो वो बेसिकली यूज़र जो भी हम यूज़र क्रिएट कर रहे होते हैं, जो भी नए यूज़र सिस्टम में ऐड कर रहे होते हैं उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी हम कुछ वैल्यूज़ भी सेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि लेट्स से ऊप में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जब भी एक क्लास होती है, क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट किया जाता है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उस क्लास के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, उनकी इनिशियल वैल्यू सेट कर देता है 0 या नल से। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी जब भी नया यूज़र ऐड किया जाता है सिस्टम में तो उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस यूज़र के एट्रीब्यूट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू सेट करनी होती है। अगर हम खुद से इस वैल्यू सेट नहीं करेंगे तो इससे क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से उसकी वैल्यूज़ होती हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, वही उस यूज़र की एट्रीब्यूट्स को असाइन कर दी जाती हैं। और वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं उनका जो पाथ है वो etc/default/user add, ये एक यूज़र ऐड की एक फ़ाइल है जो कि सिस्टम में मौजूद होती है और इसके अंदर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मौजूद होती है। अगर हम यूज़र को ऐड करते वक्त उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज सेट नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं ये उनको मिल जाती हैं। वो एट्रीब्यूट्स हैं कौन कौन से, वो प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन सी जिनकी वैल्यू सेट की जाती हैं। वो 3 तरह की वैल्यूज़, 3 तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, 3 तरह की वैल्यूज़ हैं। जैसे कि ग्रुप में उसकी मेंबरशिप क्या है, यूज़र की आईडी क्या है, या फिर शेल उसने किसको, कौन सा शेल वो यूज़ करेगा यूज़र। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू सेट की जाती हैं एट द टाइम ऑफ एडिंग अ न्यू यूज़र इनटू द सिस्टम। अच्छा, ग्रुप मेंबरशिप फर्स्ट जो एट्रीब्यूट था, फर्स्ट जो एट्रीब्यूट हमने देखा क्या है, ग्रुप मेंबरशिप, यूज़र आईडी एंड शेल। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू सेट की जाती हैं। फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है ग्रुप मेंबरशिप के ग्रुप में जब इसको यूज़र को क्रिएट किया जा रहा है तो ग्रुप में इसकी हैसियत क्या है, इसकी मेंबरशिप क्या है। ठीक है, तो लिनक्स का जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो जब भी हम नया कोई भी यूज़र ऐड करते हैं सिस्टम में तो उसको ऑटोमेटिकली जो भी हम नाम देते हैं उस नाम से एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है और वो उस ग्रुप का ओनर जो है वो आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, वो डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि यही यूज़र इस ग्रुप का क्या है, इस ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर है। क्योंकि ये इस ग्रुप का नाम भी वही होगा जो कि किसका होगा, उस यूज़र का नाम होगा। जो यूज़र हम ऐड करते हैं एक बैक एंड पे ग्रुप क्रिएट हो जाता है और उस ग्रुप का नाम भी वही होता है जो कि उस यूज़र का नाम होता है और उस ग्रुप के अंदर वो तमाम फाइल्स मौजूद होती है जो कि वो यूज़र क्रिएट करता है। ये ग्रुप बेसिकली क्रिएट इस वजह से होता है ताकि यूज़र की जो फाइल्स हैं
उस सिस्टम के अंदर। अब देखिए सिस्टम हमारे पास एक है, सिस्टम, उस सिस्टम को यूज़ करने वाले मल्टीपल लोग हैं, उस सर्वर को यूज़ करने वाले मल्टीपल लोग हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी एक यूज़र ऐड किया जा रहा है उस सिस्टम में, मल्टीपल यूज़र्स को ऐड किया जाएगा ना, तो जब एक यूज़र को ऐड किया जाता है तो उसकी फाइल्स को दूसरे यूज़र्स की फाइल से प्राइवेट रखने के लिए, उनको सिक्योर रखने के लिए एक अलग ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो यही क्या है कि उसके ग्रुप की मेंबरशिप क्या है कि अब वो जो ग्रुप क्रिएट हुआ है उस यूज़र के नेम से, उसमें उस यूज़र की मेंबरशिप क्या है, यानी कि वो उसका क्या है, ओनर है। ठीक है, उसी टाइम पे उसका ओनर बना दिया जाता है और उसके अंदर यूज़र जो फाइल क्रिएट करता है वो उसी ग्रुप में उसकी क्रिएट होती रहती हैं। वो फाइल किसी भी, वही उसका प्राइमरी ग्रुप होता है। अब उसी के प्राइमरी ग्रुप के अंदर मौजूद जितनी भी फाइल्स हैं वो उसे खुद एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी दूसरा यूज़र जो है, जो सर्वर को यूज़ कर रहा है, लिनक्स सर्वर को यूज़ कर रहा है, वो अगर उसकी फाइल्स को एक्सेस करना चाहेगा तो वो एक्सेस नहीं कर सकेगा उस वक्त तक जब तक इसका ओरिजिनल यूज़र, जिसका वो ग्रुप है, जो उसके ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो खुद उसे राइट नहीं दे देता कि तुम मेरी फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उस वक्त तक वो उसे यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप में और जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं उसमें बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी ग्रुप यूज़र के नाम से खुद ही क्रिएट हुआ होता है और उसके अंदर जितनी फाइल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली यूज़र की अपनी फ़ाइल होती हैं, वो उनको जब चाहे व्यू कर सकता है। लेकिन जो दूसरे ग्रुप्स हैं, दूसरे ग्रुप्स कौन से होते हैं? अब एक नया यूज़र, लेट से मैंने अली ऐड किया, यूज़र ऐड, और उसमें मैंने अली का कीवर्ड दिया, तो उससे क्या होगा कि एक नया यूज़र ऐड हो गया अली। अब एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा और उसका नाम क्या होगा, अली। अब अली ग्रुप के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी फाइल्स अली की क्रिएट की हुई होंगी, उसको कोई भी दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सके। अब ये अली का प्राइवेट ग्रुप है। लेकिन अगर लेट से कि अली किसी और फाइल को भी किसी और ग्रुप के में मौजूद, लेट से एक हसन है यूज़र, उस हसन की जो फाइल्स उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो उसका प्राइमरी ग्रुप अली का नहीं होगा। लेकिन अगर वो उसकी फाइल्स को एक्सेस करना चाहता है तो फिर हसन को चाहिए कि वो उन फाइल्स तक अली को परमिशन दे कि वो उसे यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये दोनों का मेन डिफरेंस होता है। प्राइवेट ग्रुप को हम, जो भी उसका ओरिजिनल यूज़र होता है वो जब चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी ग्रुप्स होते हैं उनको वो उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक ग्रुप का ओनर उसे ये परमिट ना करे कि वो उसे यूज़ कर सकता है। सेकेंड एट्रीब्यूट होता है वो यूज़र आई डी होती है। यूज़र आई डी क्या, जैसे कि एक स्पेसिफिक आई डी, एक रोल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से यू आई डी जो है यूज़र आई डी है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट की जाती है कि यूज़र की आई डी क्या है। ये एक यूनिक आईडी होती है और इसकी वैल्यू जो है वो 500 से अबव होती है और 60,000 से कम होती है। 500 से पहले जो है ना वो वैल्यूज़ जो है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, उसको वो हम यूज़र आईडी असाइन नहीं करते हो ना, इसे 60,000 से अबव वाली। जो 500 से पहले वाली होती हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनके लिए ऑलरेडी जो है वो वैल्यूज़ रिजर्व्ड होती हैं। तो यूज़र जो भी ऐड किया जाता है उसको वैल्यू जो मिलती है वो 500 और 60,000 के मिड में कोई भी वैल्यू जो होती है वो उसे असाइन की जा सकती है यूज़र आईडी के तौर पे। अच्छा, लेकिन अगर हम चेंज करना भी चाहें कि 60,000 से ज़्यादा भी अगर हम कोई वैल्यू यूज़र आईडी देना चाहते हैं यूज़र को, तो वो भी हम ये रिस्ट्रिक्शन जो है उसकी रिमूव कर सकते हैं कि वो 60,000 से बड़ी वैल्यू इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसको इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करने के लिए एक फ़ाइल होती है जिसकी लोकेशन जो है etc login.defs के नेम से एक फ़ाइल होती है जो कि etc डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती है। उसमें ये परमिशन जो है वो उसकी रिमूव कर देते हैं, सॉरी ये उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर देते हैं कि वो 60,000 से अबव की यूज़र आईडी हम उसे नहीं दे सकते। तो फिर क्या होता है कि 60,000 से अबव की जो यूज़र आईडी होती है वो भी हम उसे असाइन कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जैसे कि यूज़र आईडी ज़ीरो जो है, यूज़र आईडी ज़ीरो जो है ये स्पेशल आईडी है जिसको पहले से ही ले लिया गया है फॉर द यूज़ ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कि ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसे यूज़ कर सकेगा, जो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर है। इसको कोई भी दूसरा यूज़र को हम असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द शेल। शेल क्या होता है? जिस तरह किसी भी लैंग्वेज को हमने एग्जीक्यूट करना होता है तो उसका कोई ट्रांसलेटर होता है। वो ट्रांसलेटर क्या करता है? उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल इसी तरह जो भी हम कमांड लिखते हैं, लिनक्स कमांड बेस है ना, तो जो भी हम कमांड्स लिखते हैं उसकी जब कमांड्स एग्जीक्यूट होनी होती हैं तो वो एग्जीक्यूट होती हैं यूजिंग द शेल। ठीक है,
तो लॉगिन करने के लिए किसी भी सर्वर पे, लिनक्स के सर्वर पे आपके पास शेल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेल क्या करता है, आप जो भी कमांड देते हो उसको ट्रांसलेट करता है, फिर सर्वर को सेंड करता है, तभी सर्वर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो जो ये है शेल, ठीक है, डिफ़ॉल्ट शेल जो है लिनक्स का उसे बैश शेल कहते हैं, और इसकी भी डायरेक्टरी क्या है, बिन डायरेक्टरी के अंदर बैश की एक फ़ाइल मौजूद होती है, और वही शेल की फ़ाइल होती है, वही शेल होता है जो कि आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, लेकिन बाकी शेल्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी प्राइवेट जो शेल है वो आप सिस्टम में इंस्टॉल कर लो और उसको यूज़ कर लो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है शेल, बैश शेल जो है वो सिस्टम, लिनक्स सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा आपने जब भी किसी भी यूज़र को ऐड करते हैं सिस्टम में, तो वो यूज़र सिस्टम को उस वक्त तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक हम उसको कोई भी पासवर्ड असाइन ना करें। ठीक है, जो भी यूज़र उसे क्रिएट कर रहा है, सिस्टम का यूज़र जो भी एक नए यूज़र को ऐड कर रहा है, तो यूज़र को ऐड करते वक्त उसे चाहिए कि वो उसको कोई ना कोई पासवर्ड असाइन करे। जब उसे पासवर्ड असाइन हो जाएगा तभी वो अकाउंट अपना यूज़ कर सकेगा, सिस्टम में लॉगिन कर सकेगा, अदरवाइज वो उसे यूज़ नहीं कर सकेगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पासवर्ड का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। ये जो कमांड है PASSWD, ये कमांड है, इसका इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड जो है वो मैनेज किया जाता है। ठीक है, पासवर्ड कीवर्ड का इस्तेमाल कब किया जाता है कि जब यूज़र जो है किसी भी पासवर्ड को क्रिएट करना चाहता है, इसके अलावा पासवर्ड में अगर वो चेंजिंग करना चाहता है, किसी का पासवर्ड चेंज करना चाहता है, उसको भी पासवर्ड कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, पासवर्ड की कीवर्ड को यूज़ करते हुए कोई भी पुराना पासवर्ड जो है वो रिमूव कर सकता है और नया भी ऐड कर सकता है। जैसा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने सिस्टम का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि डिफरेंट यूज़र्स वगैरह क्रिएट कर रहा है, उसके पास भी ये राइट होता है कि वो सिस्टम में क्रिएट होने वाले किसी भी यूज़र का पासवर्ड जो है वो रिमूव कर दे या फिर उसका चेंज कर दे। तो इसको चेंज करने के लिए पासवर्ड को वो क्या कमांड यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा पासवर्ड, इसी कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके बाद उस यूज़र का नाम लिखेगा जिस यूज़र का पासवर्ड वो चेंज करना चाहता है। लेट्स से पासवर्ड अली वो लिखेगा, तो इससे क्या होगा कि अली का पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले वो सिस्टम उससे पूछेगा कि इसका पुराना पासवर्ड क्या है, वो उसे देगा, तो फिर वो उसको नेक्स्ट पासवर्ड न्यू जो है वो भी ऐड करवा देगा। ओके, तो यूज़र जो भी रूट यूज़र होता है या जो भी सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो पासवर्ड कमांड का इस्तेमाल करता है 3 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है कि पासवर्ड को मेंटेन करने के लिए। पासवर्ड मेंटेन करने के लिए का क्या मतलब है कि वो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए, ठीक है, वो इस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। सेकेंड, इसकी ये ज़रूरत हो सकती है पासवर्ड कमांड की कि लेट्स से एक पासवर्ड की हमने एक्सपायरी डेट सेट करनी है। जो भी यूज़र है, सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो यूज़र को क्रिएट करते वक्त उसको पासवर्ड असाइन कर रहा है, लेकिन उसके साथ में एक्सपायरी डेट भी साथ में ऐड कर रहा है कि इस डेट के बाद जो है ये वाला पासवर्ड यूजेबल नहीं होगा, इसको यूज़ नहीं किया जा सकेगा। तो उस पासवर्ड को एक्सपायर करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी वो इसी कीवर्ड का इस्तेमाल करेगा, पासवर्ड। और थर्ड, इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि पासवर्ड कमांड का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी यूज़र को मेंटेन करने के लिए। मेंटेन करने का यहाँ पे क्या मतलब है कि उसके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, उसको सिस्टम से रिमूव करने के लिए उस यूज़र को, या फिर उस यूज़र को की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमने स्टार्ट में 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, ग्रुप मेंबरशिप, यूज़र आईडी, और थर्ड वन वाज के जो शेल है, ठीक है। तो उन 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी सेट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है।